दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रों की बहुत ही अधिक महिमा है। नवरात्रों पर माता माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। यूँ तो वर्ष में 4 नवरात्रे पड़ते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 हमारे जो शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे। जो गुप्त नवरात्रे हैं उनमें 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है, लेकिन जो चैत्र नवरात्रे हैं और शारदीय नवरात्रे हैं इनमें हमेशा माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता 9 रूप में हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर करके हर सुख को दिलाने वाली होती है। माता की स्थापना करते समय हम हमेशा घट स्थापना करते हैं। माता को हम घट के रूप में स्थापित करते हैं। माता का आह्वान करते हैं तो हम घट की स्थापना करते हैं। ये नवरात्रि 2023 में चैत्री नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और क्या टाइमिंग रहेगी, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए और ये जो कलश है इसको कैसे स्थापित करना होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपको देने जा रही हूँ। ये इसलिए भी मैं जल्दी देने जा रही हूँ क्योंकि अगर आप चाहते हैं ये घट मुझसे प्राप्त करना और इसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, उसके लिए आप मुझे ये कॉल या मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे सभी वीडियोस समय से मिल रहे होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, मैं 3:11 पर विशेष वीडियो देती हूँ आपकी समस्याओं के आधार पर। 7:30 पर देती हूँ आपके विचार, यानी आपके मन में चल रहे विचार, जिज्ञासाएं, और साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जिन्हें करने से आपका हर दिन लकी और बेहतर हो जाता है। अगर आपने आप तक शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ये नियमित मिलने लगेंगे। दोस्तों, माँ की महिमा अपरंपार है। माँ जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों का दुख हरने के लिए 9 दिन के लिए इस पृथ्वी पर निवास करती हैं। पूरे भारतवर्ष में चैत्री नवरात्रि और साथ में शारदीय नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हम सभी माँ की आराधना करते हैं क्योंकि माँ अष्टभुजी हैं। माता से आप जो मांगते हैं वो सब कुछ आपको मिलता है और माता की आराधना करनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चे की पुकार सुनकर उसको सब कुछ देने के लिए तत्क्षण तैयार हो जाती है, उसी तरह से माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए इस पृथ्वी पर आती हैं। 9 दिन तक उनकी पूजा आराधना के द्वारा हम जो चाहें वो अपनी माता से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और जो माता हमारी पूरी करती भी हैं। इस नवरात्रि में जो कि 22 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं चैत्री नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि से ही हमारा हिंदू वर्ष का कैलेंडर शुरू होता है। नववर्ष हमारा चैत्री नवरात्रि से शुरू होता है। तो जो 22 मार्च से शुरू हो रहा है हमारा नया वर्ष, इस दिन प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि पर ही कलश की भी स्थापना की जाती है। माता को हम कलश रूप में स्थापित करते हैं, माता का आह्वान करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं। ये कलश जो कि मंगलकारी कलश, जिसे हम वर्ष भर अपने पास रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, वो क्या प्रक्रिया रहेगी उसके लिए मैं वीडियो आपको अलग से दूंगी। लेकिन इसमें मैं बता रही हूँ कि आपको ये जो कलश है इसको अगर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं ये कलश, तो इसके लिए आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑर्डर आपको 26 फरवरी तक करने होंगे, जिससे कि समय से आपके पास डिस्पैच किए जा सकें। इस कलश में आपको पीतल का कलश रहेगा, पीतल की ही उसके ऊपर कटोरी होगी, साथ में एक नारियल होगा। नारियल को जो बांधने के लिए उस पर कपड़ा होगा, कलश में डालने वाली बहुत सारी सामग्रियाँ जो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाएंगी। और इस कलश को किस तरह से स्थापित करना है, कि स्थापना विधि है, वो सब मैं आपको, जो भी मेरे व्यूवर्स मुझसे ये कलश लेंगे उनको मैं अलग से फॉरवर्ड करूँगी। इस कलश को आप वर्ष भर अपने घर के मंदिर में रखेंगे, उसकी भी क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊंगी। ये मंगल कलश आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो वर्ष भर आपके घर में माता माँ लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली की कृपा बनी रहती है। माता सरस्वती जो कि आपकी बुद्धि की देवी हैं, जो आपको वो त्वरित बुद्धि देती हैं कि आपके डिसीजन सही होने लगें। आप सोच विचार में जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं वो आपका टाइम ना लगे और आपको तुरंत बुद्धि ऐसी आ जाए कि आपके लाभ के रास्ते खुलते चले जाएं। माता माँ लक्ष्मी स्वयं धन की देवी हैं, जो आपको धन दिलाती रहती हैं और आपको उनकी आराधना से निरंतर आपके घर में धन की वृद्धि होती रहती है। आप ही के भाग्य का धन आपके यहाँ चलकर आता रहे। माता काली जो कि आपको शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाती हैं, शनि राहु केतु जन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिलाती हैं। तो माता काली की भी स्थापना हम कलश रूप में करते हैं। तो यकीन मानिए ये कलश हमारे लिए सुख समृद्धि और वैभव का कारक बन जाता है।
और इसको स्थापित करने के बाद आपको इसमें क्या क्या करना है और कैसे इसको वर्ष भर स्थापित करना है, वो सारा मैं सब कुछ उस वीडियो में दूंगी जो इसको लेंगे, कलश को लेंगे। सो इस कलश को आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मैं नंबर दूंगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल के जरिए भी जान सकते हैं ये कलश आप मुझसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी क्या कीमत रहेगी और क्या। 22 मार्च से ये नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। 22 मार्च को प्रतिपदा तिथि है और 30 मार्च को नवरात्रि का नवमी तिथि है, जिस दिन समापन है। 10वीं तिथि 31 तारीख की है। तो जो 30 तारीख की नवरात्रि नवमी तिथि होती है, उस दिन राम नवमी का भी दिन जाना जाता है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। तो ये नवरात्रि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पूजनीय है वो चैत्री नवरात्रि है, क्योंकि चैत्र के नवरात्रे हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रे पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक उनकी धूमधाम से उनकी आराधना होती है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में चैत्री नवरात्रों को विशेष मान्यता प्राप्त है। माता की 9 रूपों की आराधना होती है, जिसमें हम माता शैलपुत्री, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा, माँ कात्यायनी, माँ स्कंद माता, माँ कालरात्रि, माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री, इन 9 रूपों में माता की पूजा करते हैं। 9 रूपों में माता की पूजा जो हमें जीवन के हर सुख दिलाती हैं, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाती हैं, हमारी संतान का सुख देती हैं, हमारी बुद्धि का सुख देती हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि रहे, माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे, सुखी दाम्पत्य जीवन हो, घर में रोग बीमारी ना है, ये सभी के लिए हमें माता दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए। ये 9 दिनों विशेष करनी चाहिए। अगर आप कामकाजी हैं तब आप क्या करें, तो कम से कम इस कलश स्थापना तो कर सकते हैं। कलश स्थापना करके आप मात्र एक दीपक जला देती हैं और माता की एक स्तुति ही कर लेती हैं, उससे भी माता स्थिर रूप से आपके घर में निवास कर जाती हैं। अब लोगों का कहना भी ये भी है कि अगर आपने अपने घर में स्थापना की है माँ की तो आप बाहर नहीं जा सकते। नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, बस एक नियम है कि आपने अखंड ज्योत जलाई है, तब आपको ये आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आप कामकाजी हैं तो अखंड ज्योत ना जलाएं, माता को स्थिर रूप से निवास कराएं अपने घर में। आप सुबह शाम भी धूप दीप कराएंगी माता की, तो भी माता आपकी सभी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। और मैं समय समय पर आपको वीडियोस देती रहूंगी माता की आराधना के लिए। विशेष उपाय होंगे जिसमें कि किस तरह से आप अपनी जीवन की हर समस्या को आप दूर कर सकती हैं। साथ में ही विशेष रूप से आपको आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने वाले, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाले, वो सारे ही मेरे वीडियोस उसमें रहेंगी। 22 तारीख की मार्च से शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि घट स्थापना की जो समय रहेगा वो सुबह 6:35 से 7:35 का एक वो समय रहेगा। उसके बाद फिर जो आपकी समय है वो अभिजीत मुहूर्त का समय है, 11:25 से 12:30 के बीच में आप कर सकते हैं। फिर विजय मुहूर्त है। कहने का तात्पर्य है कि प्रतिपदा तिथि पर आप दोपहर में 4 बजे तक भी घट स्थापना कर सकते हैं। आप कहेंगे मैम आप ऐसे कैसे कह रही हैं, पंडित जी तो कुछ और कहते हैं। देखिए, पंडित जी जो भी कहते हैं वो मंदिरों के लिए होता है। विशेष रूप से आप अपने घर में आप कामकाजी हैं और अगर आप जॉब से जुड़ी हुई हैं तब उसके लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार भी ये काम कर सकती हैं। आपके लिए पॉसिबल हो तो सुबह के समय आप स्थापना कर लीजिए, अन्यथा आप 4 बजे तक भी कर सकती हैं। देखिए, हमें श्रद्धा से मतलब होता है। टाइम का विशेष इसलिए भी मुहूर्त रहता है कि विशेष मुहूर्त में हम जब चीज़ों को स्थापित करते हैं तब वो चीज़ें हमारे लिए और जल्दी फलीभूत हो जाती हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाए हैं तो आप मन में मलाल मत लाइए कि हम घट स्थापना सुबह नहीं कर पाए, अब कैसे करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय है, उसके बाद मैं आपको वीडियो डालूंगी, मैं फिर आपको बताऊंगी और क्या क्या मुहूर्त हैं आपके लिए। सो बेफिक्र हो जाइए कि माता आ रही हैं आपके घर। आप चाहते हैं तो ये कलश आप अपने लिए बुक करा सकते हैं। मेरे वीडियोज़ आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, तो जिसमें मैं डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, इन्हें आप जरूर कीजिए। अगर आप काम धंधे से जुड़े हुए हैं, काम काजी हैं और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, आप परेशान हैं, तब तो आपको उनको जरूर ही करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस को दूर करते हैं, सुख समृद्धि और शांति को बढ़ाते हैं। आई होप दोस्तों आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कलश की जो बुकिंग कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।